आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक है कि हमने जैसे प्लांट्स का और एनिमल का कैसे हमने उसको क्लासिफिकेशन में करा। हमने एनिमल्स को कई सारे क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं भाई, वर्टिब्रेट है, नॉन वर्टिब्रेट है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, और आपका टिश्यू में है या सेल से बनता है। तो इस तरह से हमने करा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन एनिमल्स, सेलुलर लेवल पे जो बॉडी होती है, ये सेल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए, ठीक है। इसको कहते हैं एग्रीगेट लूजली सेल होते हैं इसके अंदर, तो इसको कहते हैं हम सेलुलर ग्रेड, ठीक है। इसमें आएगा आपका स्पंज, और ये टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में आपका आता है सिलेंट्रेट्स, जिसमें सिलेंट्रेट होता है, ठीक है, मेड बाई सेल, ऑर्गेनाइज एज स्ट्रक्चर फंक्शन आई टिश्यू। ये सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाती है जो फंक्शनल होता है। इसमें भी फिर हम बाइसेमेट्रिक, और इसमें रेडियल सेमेट्रिक। रेडियल बाइसेमेट्रिक मतलब कि कोई भी आपने इंसेक्ट देखा हुआ, इंसेक्ट बाइसेमेट्रिक होते हैं। इधर भी उनकी 3 लेग्स होती है, इधर भी 3 होती है। आप उसको बीच से अपना काटे तो इधर भी बराबर आएगा, इधर भी मिरर इमेज आएगी दोनों की। और रेडियल सिमेट्रिक होता है जिसमें मिरर इमेज नहीं होती है ना। आप उसको रेडियस के उससे काट सकते हैं, जैसे कि उसके अनुसार भी हम कहते हैं रेडिएटा, और आपका, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से हम कहीं भी काट सकते हैं उसको, तो वो रेडियल वो होगी, है ना। रेडियल इमेज का मतलब ये हुआ कि हम सेंटर उससे कहीं भी काट सकते हैं। जैसे ये है अपना, ये सेंटर है इसका, है ना। हमने ऐसे काटा, दो तरह से हम काट सकते हैं इसको। तो ये कैसे कट गया, ये लिया हमने हाइड्रा, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। बायलेटरल हम काट सकते हैं, और रेडियल उसमें काट सकते हैं। रेडियस से हम जाएंगे तो सीधा वो बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनका वो होता है, उसके अनुसार भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश, ये दोनों जो है रेडियल आएंगी, और फिश सारी बायलेटरल में आएंगी। एविज भी सारे बायलेटरल में आएंगे, सारे उसमें आएंगे, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक, जो उनकी जो एम्ब्रियो होता है उसमें हम देखते हैं कि लेयर कितनी है। जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक में 2 होती हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 होती है। जो एक्टोड्रम होगी सबसे बाहर की, सबसे अंदर की एंडोड्रम होगी, उसके बीच में मीजोग्लोया नाम से होगी, है ना। वो डेवलप नहीं होगी। अगर मीजोट्रम आ गई तो वो ट्रिपल लेयर होगी, मीजोगोआ आ गई तो वो 2 लेयर होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी कैविटी के अनुसार सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और क्लोमेट। ये इसको मैं समझाता हूँ आपको। सिलोमेट, ठीक है, डायस्टिक कैविटी है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों है इसमें कोई वो नहीं है बीच में गैप। और इसमें ये गैप आ गया आपका ये सूडो वाली में, ठीक है। ये कैविटी पूरी होगी, ठीक है। सूडोसिलोम है, सूडोसिलोम कहलाती है। और अगर ये
ये सूडो होगी, ठीक है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार भी कर सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कर लेता एसिलोमेट सूडो में, इसमें रेडियल बॉडी सिमेट्री आती है, बायलैटरल सिलेक्ट्रेटा, लेथियलमेंथीज, ये जो वम्स होते हैं बॉडी के अंदर वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये आ गया सिलोमेट्री। सिलोमेट्री में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेसोडर्म प्रेजेंट फ्रॉम द सिंगल सेल ड्यूरिंग द एम्ब्रियो, सिलोम formed from the pit of from the endodermis. Coelom formed from the pouches pin of from the endodermis, ठीक है। इसमें ग्रोथ हो, इसमें एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, तीन वो आते हैं। इसके अंदर नॉन कोडेड और कोडेड, नॉन नोकोड और इसमें नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड और नॉन नोटोकोड। नोटोकोड नॉन वाली में आ गए चाइनोटर्मा और कोडेड वाली में आएगा प्रोटोकोडिया और वर्टिब्रा, दो तरह के आएगी। प्रोटोकोडिया में क्या है, नोटोकोड तो पाई जाती है एटलीस्ट लार्वा तक, बट वेरी रूडिमेंट्री, बहुत रूडिमेंट्री टाइप की होती है, इसमें नोटोकोड पाई जाती है, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉलम इन अडल्ट हो जाता है, वही ही वर्टिब्रेट कॉलम बन जाती है नोटोकोडी, अडल्ट में बनने में वो बन जाती है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है। बड़ी होकर बन जाती है वो, ठीक है, रिप्लेस हो जाती है। अब आ गया इसमें, फिर हमने इसको करा पिसीज, इसमें फिश वगैरह आती है। एक्जो स्केलेटन होता है फिश के ऊपर, आपने देखा होगा स्केलेटन टाइप होता है, वो एक्जो स्केलेटन होता है, स्केल्स होता है। एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स कार्टिलेज ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, गिल्स से ब्रीदिंग करेंगी, ये गिल्स होते हैं इसके अंदर, गिल्स, ठीक है। एक्जोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन एंड रिब्स होती हैं। एम्फीबिया, गिल्स इन लार्वा, लंग्स इन मोर एडल्ट, स्लाइमी स्किन होती है इसकी, ये आपने देखा होगा ना। एम्फीबिया जैसे कि आपका फ्रॉग आता है, उसके अंदर है ना गिल्स पाए जाते हैं टैडपोल के अंदर, लेकिन जब एडल्ट होता है तो उसके अंदर लंग्स बन जाती है, ठीक है। रेप्टिलिया, इसमें एक्जोस्केलेटन स्केल होते हैं, एग देते हैं, ये एग होते हैं इसके, ठीक है। आउटसाइड द वाटर में एग नहीं देते, ये तो किसी तो वाटर में एग देती है, ये नहीं देते रेप्टाइल, ये ध्यान रखना है। एवीज, ये जितने सारी बर्ड्स आती है इसके अंदर, एक्सक्लूसिव फैदर, ठीक है। लाइक एग्स आउटसाइड द वाटर, फ्लाइंग, ये फ्लाइंग भी करती है, फ्लाइट बढ़ती है। एक्जोस्केलेटन ऑफ एयर एंड एक्सटर्नल ईयर मोस्टली गिवन द बर्थ ऑफ लिविंग ईयर मैमल्स। मैमल्स होते हैं, इनके जो ईयर्स हैं वो बाहर होते हैं, ठीक है। और ये फीडिंग करते हैं, क्या दूध पिलाते हैं, फीडिंग मिल्क, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। इनके बाल होते हैं, इनके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है। और ये बेबी देते हैं, ठीक है, लिविंग यंग, एग वगैरह नहीं देते हैं, ये आपको ये ध्यान करना है, ठीक है। एनिमल सेलुलर लेवल, पोरिफेरा, टिश्यू लेवल, एसिलोमेट, सूडो एसिलोमेट, सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। इसमें रेडियल बॉडी, सिमेट्रिकल, सिलेक्ट्रेटा, बायलेटरल, लेथियलमेंथीज आ गया। इसमें आ गया प्रेजेंट इन सिंगल सेल इन एम्ब्रो, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मेसोडर्म होती है इसमें
सूडो होती है वो, ठीक है। नॉन नोटोकोड प्रेजेंट। चाइनोडर्मा नोटोकोड वाली में नोटोकोड फॉर्म ड्यूरिंग द लार्वा प्रोटो, इसे कहते हैं प्रो, जो पहले थी मतलब प्रोटोकोडिया। और वर्टेब्रेट कॉलम होते हैं इसमें, स्पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स सारे आते हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, ये डिवीजन याद कर लेना।